की जो हमारी वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग अगर एड पुशर से ट्रैफिक लेते हैं तो उसके क्या रिजल्ट्स हैं, क्या चीज़ें हैं। तो आज मैं आप लोगों को ट्रैफिक बाय करके अपनी साइट की सेटिंग करके और उसके बाद यहाँ से ट्रैफिक भी दिखाऊंगा कि किस तरह हम लोग ट्रैफिक लेके इस साइट से हम लोग अपना जो है ना वो रेवेन्यू बना सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक आपके पास गूगल एड मैनेजर का अकाउंट होना चाहिए, यानी कि आपकी वेबसाइट अप्रूव्ड हो। और आज हम लोगों ने इसके ऊपर जो है ना वो अप्रूवल लिया है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव वन का अप्रूवल है, 80-20 का हम लोगों ने अप्रूवल लिया है। और उसके बाद हमारे पास जो हमारी वेबसाइट है, आपको यहाँ पे मैं वो भी ओपन करके दिखा रहा हूँ कि ये हमारी वेबसाइट है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव ऑटो इंश्योरेंस डॉट कॉम के नेम है, ठीक है। अगर मैं इस साइट का थोड़ा सा आपको व्यू दिखाऊं तो आप लोग साइट भी चेक कर सकते हैं। साइट बहुत ज़्यादा प्रीमियम हम लोगों ने बनाई हुई है। और इसके ऊपर जो है ना वो हम लोगों ने बेसिक मेन डोमेन के ऊपर काम नहीं करना, हम सब डोमेन के ऊपर काम करेंगे। लेकिन सब डोमेन किस तरह बनाते हैं, जहाँ पे आप लोगों की ये जो डोमेन पड़ी होगी होस्टिंग के अंदर, आपने जस्ट डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। सिंपल आपने जल्दी से अपनी जो है ना वो एक सब डोमेन जो है वो क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पे आपको डोमेन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप सब डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिख दें लेट्स सपोज इन्फो एंड देन क्रिएट। जस्ट सिंपल आपने ये काम करना है और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नीचे वेबसाइट है, यहाँ पे ऑटो इंस्टॉलर लिखा होगा। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन वर्डप्रेस सेलेक्ट करना है और हमारा जो है वो यहाँ पे जो है वो हमारा ओपन हो जाएगा। कोई भी आप जो है ना वो पासवर्ड रख लें एंड देन इसको नेक्स्ट करें एंड सेव कर लें। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक मिस्टेक है जो हमेशा बार बार होती है। आपने एडवांस वाले सेक्शन में क्लिक करके यहाँ से आपने सब डोमेन सेलेक्ट करनी है। हमेशा वो मेन डोमेन को दोबारा इंस्टॉल नहीं करना, वो जिस तरह दे रहा था कि ओवर आइटम फाइल्स कर देंगे। तो ये ज़रा ख्याल करिएगा कि आपने जो है वो सब डोमेन एक जो है ना वो क्रिएट कर लेनी है। तब तक आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने जाना है चैट जीपीटी के पास और वहाँ से आप लोगों ने एक काम करना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैट जीपीटी के पास आपने जाके एक आप लोगों से गुजारिश है कि पेड वर्जन ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे प्लेजरिज्म नहीं आता। अब हमें यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हम लोगों को कुछ आर्टिकल्स अपनी सब डोमेन के अंदर ऐड करने हैं। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो हमेशा करता हूँ यूनिवर्सिटीज़ इन यूके एंड यूएसए। जस्ट आपने ये लिखना है एंड देन आपने लिखना है राइट एंड हाई ECPM articles titles of these niches। और आपने इसको कह देना है कि एनी 10 टाइटल्स, ओके। जस्ट आपने इसको प्रॉम्प्ट दे देना। अब ये जाने, ये आपका काम जाने। जस्ट आपने यहाँ पे कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ के चीज़ें होंगी आप लोगों ने, तब तक आप यहाँ पे चेक कर लें कि यहाँ पे हमारी जो है वो डोमेन जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है या नहीं हो चुकी। अब जस्ट आपने वर्डप्रेस एडमिन के ऊपर जाना है और यहाँ पे आप लोगों के पास जो है ना वो आपकी सब डोमेन जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमने सिंपल इसके अंदर प्लगइन्स करने हैं। सिंपल हम लोगों ने इसके अंदर जो है अपने आर्टिकल्स ऐड करने हैं और उसके बाद हम लोगों ने अपना काम स्टार्ट कर देना। तो जब सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम करना है, हम लोग जाएंगे अपनी अपेयरेंस वाले सेक्शन में और यहाँ पे सबसे पहले आप काम यही करें कि जल्दी चलते ना अपना जो ना वो थीम पहले ही चेंज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। हम लोग रखते हैं जनरेट प्रेस। जनरेट प्रेस रख रहे हैं ज़रा थोड़ा सा फास्ट लोड, जल्दी लोड हो जाता है। और इसके बाद जस्ट इसको आपने इंस्टॉल कर देना। अब जाते हैं हम पोस्ट वाले सेक्शन में और यहाँ पे हेलो वर्ड वाली पोस्ट को आप ट्रैश कर दें क्योंकि ये किसी काम की नहीं है। ऐड न्यू पोस्ट करें और तब तक आप चैट जीपीटी को कहें कि इस वाले टाइटल के ऊपर राइट एन आर्टिकल ऑफ राइट एन 600 वर्ड्स आर्टिकल ऑन दिस टाइटल। ओ सॉरी, टाइटल जो है ना वो लगा ही नहीं है तो हम इसको अगेन कहते हैं। बहरहाल उसने मेरा ख्याल है कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ का भी एक दे दिया है, तो आप इसको भी जो है ना वो कॉपी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा, एक जो चीज़ है कि काइंडली अपना प्लेजरिज्म आपने जो है ना वो ख़त्म करना है इसका ज़रूर।
अब आपने ये नहीं है कि आपने बस कॉपी पेस्ट किया और उसके बाद आपने आर्टिकल फेंका और काम चला दिया। अब आप प्लेजरिज्म ख़त्म करने का तरीका क्या है कि आप जाएं स्पिन बोर्ड के पास, ठीक है, ये री राइटिंग टेक्स्ट कंटेंट क्रिएशन है। आई होप कि ये साइड लोड हो जाएगी। यस, जस्ट यहाँ पे आपने पेस्ट करना है और इसको बेसिक स्पिन कर देना है। जो यहाँ पे ये वाला आएगा ना आपका डाटा, आपने ये उठा के जो है ना अपने वर्डप्रेस पे रखना है। अभी फ़िलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हेडिंग्स को जो है ना वो बोल्ड करता फिर उसके बाद करूँ। जस्ट सिंपल मैंने क्या किया है कि मैंने वो वाला अपना डाटा उठाया है और यहाँ पे ला के मैंने इसको क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया, ठीक है, इस तरह। और ये वाला हमारा जो है ये हमारा हो गया टाइटल, ठीक है। जस्ट आपने इसको पब्लिश कर देना है, कोई इतने रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगेन वर्डप्रेस पे आ जाएं। आपने ऐसे कोई 10 आर्टिकल्स अपने लगाने हैं, ठीक है। अगेन चैट जीपीटी के पास जाएं और उसको जो है ना यहाँ से जो है ना ये बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ वाला है ये वाला पकड़ लें। अच्छा, कोशिश ये करिएगा कि यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जब आप आर्टिकल लिख रहे हो तो ये नहीं है कि सारे यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर ही आप बैठ जाओ। आप लोन्स के मतलब लिख सकते हो, कार लोन्स के मतलब लिख सकते हो, इंश्योरेंस के मतलब लिख सकते हो। ये जस्ट मैंने सिर्फ ना यूनिवर्सिटी का पकड़ा है। तो ये नहीं है कि अब सारे के सारे आप यूनिवर्सिटीज़ पे लग जाओ, आप नीच चेंज कर दीजिएगा। कोई जॉब्स पे कर ले, कोई इंश्योरेंस पे कर ले, कोई कार लोन पे कर ले, कोई बैंकिंग पे कर ले, जिस पे मर्जी कर ले। हर किसी के ऊपर जो है ना वो हाई सीपीसी ही आपको मिलेगा इंशाल्लाह। एंड आफ्टर ऑल दैट ये भी हमारे पास एक डाटा आ गया। आपने प्लेजरिज्म ख़त्म करना है और इसको यहाँ पे जस्ट सिंपल पेस्ट कर देना है। लें जी, आपका जो है ना ये वाला काम तो हो गया। अब हम जल्दी से जाते हैं ऐड प्लगइन वाले सेक्शन पे और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने करना है एड्स इंसर्टर, ठीक है। जैसे ही आप अपना एड्स इंसर्टर करते हैं तो आपके पास एक चीज़ ओपन हो जाती है, सॉरी प्लगइन ऐड हो जाएगा। एंड देन अगेन आपने एक न्यू प्लगइन करना है जिसको हम कॉल करते हैं ads.txt, ताकि हमारी फाइल्स को एडजस्ट कर सके। चलें जी, अब हम लोगों ने क्या काम करना है, अब हम गूगल एड मैनेजर पे जाते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर्स क्रिएट करेंगे। ऑर्डर्स किस तरह क्रिएट होते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये भी मैं आपको एक सिंपल वे के अंदर जो है ना जल्दी जल्दी बता देता हूँ करके। अभी हम लोग यहाँ पे नाम रखते हैं, जैसे एक स्टूडेंट मेरा है, उसका नाम है ज़ीशान। एंड उसके बाद यहाँ पे आप गूगल लिख दें। अगेन इसको आप सेव करें और एयरलाइन आइटम्स कर दें, डिस्प्ले कर दें। यहाँ से आपने ऐड एक्सचेंज 12 करना है एंड देन अगेन नेम लिख दें। उसके बाद हमें डिस्प्ले चाहिए, स्टार्ट टाइम इमीडिएटली है, एंड टाइम अनलिमिटेड है। ऑल राइट, देन अगेन आप इसको सेव कर दें। जैसे ही आप सेव करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगी, जिस तरह यहाँ पे गूगल वाली ऑप्शंस हैं, सॉरी ये भी ड्राफ्ट है, यहाँ पे अप्रूव कर देंगे हम इसको, ठीक है। अब जैसे ये अप्रूव हुआ है तो हमारा ये ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। अब हम ऐड यूनिट वाले सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने ऐड चाइल्ड यूनिट करना है, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे हेडर वाले सेक्शन में जाना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कोड भी आप वो रख लें। अच्छा, हेडर के अंदर हम लोगों ने सबसे बड़ा ऐड लगाना है 970x250, ठीक है। क्योंकि जितना बड़ा ऐड होगा उतना आपको हाई ECPM मिलेगा, जितना छोटा ऐड दिखाई देगा उतना लो। जस्ट सिंपल आपने कॉपी टैग करना है एंड अगेन आपने आ जाना है अपनी सेटिंग में और ऐड इंसर्टर वाले सेक्शन में आप आ जाएंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। सॉरी, हमें यहाँ पे ना एक प्लगइन और करना था, हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर, ठीक है। अब जैसे ही हम लोगों ने हेडर एंड फुटर यहाँ पे करेंगे तो आपके पास ये वाला प्लगइन आएगा। अगेन इसको इंस्टॉल करें एंड देन आप कोड स्निपेट एंड हेडर एंड फुटर के ऊपर चले जाएं। जितनी बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूँ काइंडली इसका कोई मान रख लीजिएगा। ये हेडर में आपने कोड लगा दिया, अगेन आप जाएंगे। अब हम लोग अगेन जो है ना वो चाइल्ड यूनिट क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम लोग करते हैं इन पेज। अब आपने इन पेज के अंदर क्या रखना है, 300 इंटू 250, जस्ट सिंपल कुछ भी करते हैं, ओके, ठीक है। अब आपने अगेन इसको पकड़ा एंड सेटिंग में जाएंगे और ऐड इंसर्टर के
यहाँ पे आप कर देंगे। अब आपने क्या करना है, आफ्टर पैराग्राफ, कितने पैराग्राफ है, 1357, या बल्कि ना आप इस तरह करें 1234 कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपने स्टैटिक पेजेस, कैटेगरीज, टैग आर्काइव्स, एंड देन इसको सेव कर देना है। वन मोर ऐड है हमारे पास अभी एक, जिसको हम लोगों ने पकड़ना है। एंड देन अगेन हम जाएंगे ऐड चाइल्ड यूनिट के ऊपर जाएंगे और इसको हम करेंगे बिफोर कंटेंट। अब बिफोर कंटेंट के ऊपर भी हम लोगों ने जाना है, और यहाँ पे हमारे पास होगा 970 250, सेम वही जो है ना, आप बिफोर कंटेंट भी रख लें तो बेहतर है। एंड ठीक है, और यहाँ पे आप कर दें बिफोर कंटेंट। ओके, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, ये आपका काम हो गया। उसके बाद आप लोगों ने अपीयरेंस वाले सेक्शन में जाना है, थीम कस्टमाइजेशन के विजेट्स में जाना है, और यहाँ पे आपने प्लस विजेट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने सर्च करना है HTML। जैसे ही HTML करेंगे आपने अगेन अपने कोड में जाना है, और यहाँ पे आपने एक और चाइल्ड यूनिट क्रिएट करना जिसका नाम होता है साइड बार। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर, सॉरी, ये 300 इंटू 600 वाला आपने पकड़ लेना। चलें जी, हमारा जो है ना ये काम मुकम्मल हो चुका है। चाइल्ड ऐड यूनिट क्यों हम लोग अंदर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसका अनफील्ड कम जाएगा, जितना अनफील्ड कम जाएगा उतनी हमारी अर्निंग अच्छी होगी। एंड देन इसको हमने अपडेट कर दिया। अब हम गूगल की कुछ सेटिंग्स में चले जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इसके लिंक्ड अकाउंट में चले जाएँ, ऐड एक्सचेंज, इनकमिंग ऐड पे चले जाएँ, एंड देन ये जो पेंडिंग है इनको आप अनेबल कर दें। अब ये इनेबल होगी। उसके बाद ads.txt हमारी पड़ी हुई है, इसको आपने पहले मेन डोमेन के अंदर लगाना है। याद रखिएगा, कुछ बच्चे क्या काम करते हैं कि वो ads.txt जो होती है ना, उसको समझते हैं कि सिर्फ सब डोमेन में ऐड करना है। नहीं, आपने ads.txt को उसकी मेन डोमेन में भी ऐड करना है और सब डोमेन में भी ऐड करना है। ठीक है, तो हम लोग अगेन जो है ना वो ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक करते हैं, एंड देन ads.txt इसको हम एक्टिवेट करते हैं, और तब तक हम यहाँ मेन वाली जो है ना इसको भी हम ads.txt इसके अंदर भी हम कर देते हैं। चलें जी, ये इतना सा काम था। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक तो ये हमने प्लगइन्स इतने किए होते हैं अंदर, ये ads.txt है। ठीक है, जस्ट सिंपल आप अपनी ads.txt यहाँ भी पेस्ट करें, और उसके बाद आप यहाँ आके वंस अगेन इसको ये ads.txt पर। ठीक है, अब यहाँ भी आप पेस्ट कर दें। ads.txt चेक करने का तरीका क्या है, अपनी जो भी है अपनी डोमेन पकड़ें, एंड देन उसको आप यहाँ पे लिख दें ads.txt। सर्च करेंगे तो आपकी ads.txt आ चुकी है। ऑल राइट जी, ये है जहाँ हमारा इतना सा काम। अब हम लोग चलते हैं अगेन अपनी जो है वो ऐड पुशर के ऊपर। ठीक है, अब आपने ऐड पुशर के ऊपर जाना है। जाते साथ आप लोगों ने क्या काम करना है, पहले अपना रजिस्टर्ड कर लीजिएगा लॉगिन पासवर्ड करके, उसके बाद क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक करें। क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक करके जैसे ही आप जो है ना यहाँ पे लॉगिन होंगे, लॉगिन होने के बाद अब आपके पास आएंगी ऑप्शंस। कैंपेन का नेम क्या है, कुछ भी रख दें, जो भी आपका नेम है, वट एवर ज़ीशान है। उसके बाद आपने अपना मेल एड्रेस देना है। उसके बाद आपने फॉर्मेट जो वो इन पेज पर पंडर करना, ये याद रखिएगा। ट्रैफिक सोर्स मेन स्ट्रीम, अडल्ट नहीं लेनी। CPM कितना है, 1.9 रख लें, सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका यही है कि 1.9 सॉरी 0.9, नॉट 1.9।
ठीक है। उसके बाद टारगेट यूआरएल, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है कि बंदों को पता ही नहीं चलता कि टारगेट यूआरएल हम लोगों ने कौन सा देना है। आपने जब अपने ये जो जिस तरह आपकी ये वेबसाइट है, तो आपने इस वेबसाइट के अंदर आप लोगों का जो आर्टिकल है उसका आपने जो है ना वो देना है और लिंक देना है। ठीक है, अभी शो हो जाएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर। जिस तरह ये एक आर्टिकल है, ठीक है, आपने इसका ये देना। ये देखें ना, ऐड की जगह बन गई, ये भी ऐड की जगह बन गई। अब थोड़ी देर तक इसके ऐड लाइव हो जाएंगे। तो जस्ट सिंपल आपने क्या करना है कि अपने आर्टिकल का लिंक देना है। कंट्री कौन सी है जी? यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, दो रखनी है। डिवाइसेस ऑल डिवाइसेस करना है। मिनिमम आपने $50 की कंपेन चलानी है। टोटल बजट आपका $120 है, लेकिन डेली एक दिन में आपके $50 चलेंगे। ठीक है, यहाँ अगर आपका टोटल बजट 50 है तो 50 कर लें, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपका डिपॉजिट $120 है तो टोटल आपके पास 120 है, लेकिन आपने कंपेन $50 की पर डे रख के चलानी है। लेकिन उसके बाद आपने डेज कितने हैं यहाँ पे लिख दें, इन 1 और 2 डे, मतलब 1 या 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए। किस मंथ का डेट है वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, 1 है, जौन सा महीना चल रहा है, 2026 चल रहा है। ठीक है, उसके बाद एंड डेट कौन सी है वो कर लें। उसके बाद पेमेंट भेज के उसके बाद अपना स्क्रीनशॉट लगा के टर्म्स एंड एग्री लॉन्च कैंपेन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। फिर आपको आएगी मेल आएगी, मेल पे कांटेक्ट कर लें। अगर मेल पे नहीं करना तो आप जस्ट कांटेक्ट वाले सेक्शन में जाएं, और यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हैं। एक तो उनकी अपनी मेल है contact@pusher.com की, ठीक है, और सेकंड नंबर पे आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब लॉन्च कैंपेन करेंगे तो उसके बाद जो है ना वो आपकी ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगी। आज आप तारीख चेक कर लें, 10:14 है। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसको पेमेंट करके लॉन्च कर दूँगा। आज आप तारीख चेक कर लें। जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आज हमारा जो है 8 है। ठीक है, 8 डेट है, 00 डैशबोर्ड होगा। अब मैं आपको 9, 10 इन 3 दिनों के अंदर इसके रिज़ल्ट ला के दिखाऊँगा कि इस बच्चे ने $120 पे किए हैं, तो 120 की इवज़ में इस साइट के ऊपर कितना बनता है। तो इसलिए अभी चैप्टर यहाँ क्लोज़ होता है। अगली वीडियो BC के साथ ऐड होगी, फिर नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह आपने करना है। आज जैसा कि मैंने बताया था कि आज आप डेट चेक कर लें कि 9 है, 9 मार्च 2026 है। तो अभी मैं आपको रिज़ल्ट कुछ दिखाता हूँ कि हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या रिज़ल्ट्स आए हैं। ये आप चेक कर सकते हैं कि कल 8 मार्च थी। आज के रिज़ल्ट जो हमारी ट्रैफिक लगी हुई है उसके ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें रिज़ल्ट्स क्या मिले हैं। 9 मार्च है और हमें $44 बने हैं, $1 का ECPM चल रहा है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे बात बताऊँ कि यहाँ आज ही के दिन काफ़ी अच्छी ट्रैफिक आ जानी थी, 1 लाख प्लस इंप्रेशन आ जाने थे। हो सकता था कि 1.5 काफ़ी अच्छे इंप्रेशन जो आ जाने, क्योंकि मैंने ऐड प्लेसमेंट जो थी वो ज़्यादा की थी। तो जहाँ पे हमें वहाँ पे 1.5 लाख इंप्रेशन मिलना था, यहाँ पे हम 2-2.5 तक भी जा सकते थे। लेकिन मसला यहाँ पे ये हुआ है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी साइट के ऊपर ऐड लिमिट लग चुकी है। अब जब साइट के ऊपर ऐड लिमिट लगेगी तो हमारी साइट के ऊपर जो ऐड सर्विंग है वो बंद हो जाएगी। अब ये किस कब तक बंद रहेगी ये तो नहीं आइडिया, लेकिन ये है कि ये जो ऐड सर्विंग होती है ये दिन के अंदर कुछ टाइम होता है कि रात 12 बजे से सुबह दोपहर 12 बजे तक, या 2 बजे से रात 12 बजे तक जो है ना वो ऐड सर्विंग स्टार्ट हो जाती है। फिर कुछ 12 घंटे जो है ना ये ऑफ हो जाती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वही मेरी साइट है, जहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि इस साइट के ऊपर अब किसी किस्म का कोई ऐड नहीं आ रहा। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारे साइट के ऊपर जो ऐड है वो बंद हो चुके हैं। और अभी मैं आपको इसको न्यू जो इनकॉग्निटो के अंदर से चेक करवाता हूँ, ये आप चेक करें कि हमारी साइट के ऊपर अगर ऐड की जगह भी बनी हुई है लेकिन ऐड शो नहीं होंगे क्योंकि ऐड सर्विंग लग चुकी है। तो ये पार्ट 1 है। इंशाल्लाह ताला सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये साइट किस तरह प्रॉफिटेबल $300 को रीच करती है। तो उसके बाद आप लोगों को भी कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या मुश्किलात हैं, किस तरह आप लोगों ने दूर करनी है, क्या हिसाब किताब है। तो बाकी स्टे विद मी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।